हेलो बच्चे। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी। कितने आए? 3। तो वेट कर लेते हैं। ठीक है, 2 ही। कैसा था टेस्ट आप लोगों का अंशुमन? सर कैसा मैंने था दिया, टेस्ट? नहीं दिए? क्यों? मैं बीमार हो गया। अच्छा, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, उसके जो आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर होता है ना, उनको बोल दिया करो सेंड करने को, कॉल करके। उनसे आप ओके ले सकते हैं, ठीक है? जैसे मुझे ही व्हाट्सअप कर दिया करो जो जो बच्चे ओके सर। नहीं दे पाते टेस्ट। ऋषिका, कैसा था पेपर? आप दिलाए थे? हम्म। कितने बच्चों ने किया आए थे? हम्म। कितने बच्चे आए थे टेस्ट दे? एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर अब अभी क्या करवा रहे हैं? मैंने अभी क्लास ज्वाइन की। अरे अभी अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं, अभी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। कल कल का पेपर कैसा था? ये हो सर कुछ? ठीक है। ठीक था? यस सर। कितने बच्चे आए थे पलोड़ा में? सर हम्म। 4 बच्चे आए थे। और त्रिकुटा नगर में? सर 2। ठीक है। डीपी स्कीम जो मैंने भेजी थी उसको देख लिया ना? यस सर, कर दी। ठीक है। हाँ, इस बारी जो आपका टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि सारी क्लासें ऑनलाइन फिर से कर दी गई हैं। यस सर, कोविड। कोविड की वजह से। तो वो फिनिक्स वाली ऐप पे जैसे पहले देते थे वैसे ही क्वेश्चन होगा सर जो इस आपका हफ्ते है टेस्ट। वो मैथ्स का टेस्ट है, सब्जेक्टिव। सर जो वो संडे को आना है उसका क्या होगा? वो सब्जेक्टिव मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ले एक बार कॉल कर लीजिएगा मैथ्स वाले सर से। पर सब्जेक्टिव नहीं होगा, हमें लग रहा है ऑब्जेक्टिव ही होगा। सर जो संडे को माई क्लासरूम वाला टेस्ट है सर उसका क्या होगा? उसका ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? सर उसका सर बोला इस तो संडे ऑनलाइन था। को सर इस संडे को सर टाइम टेबल में आया कि ऑनलाइन टेस्ट होगा मैथ्स का सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो आप पूछ लीजिएगा सर से। पर साइंस का तो ऑब्जेक्टिव ही होगा फिनिक्स वाले ऐप पे। ठीक है, चलिए लगता है सही बच्चे आ गए। क्या होता है मोल, कोई बताएगा? सर यूनिट ऑफ मेजरिंग एटम्स। हम्म। हम्म। और सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और कोई बच्चे? क्या होता है एटम? व्हाट इज अ मोल? मोल मोल बताइए, व्हाट इज अ मोल? मोल इज जस्ट अ नंबर, खाली नंबर है। क्या होता है मनन, आप बताइए। यस सर। हम्म। मोल हम, मोल। हाँ, मोल को कैसे जस्टिफाई करोगे आप मोल को?
जैसे कि एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके वो बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि हम उसे देख नहीं सकते, ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा भी, और ना ही हम अपने आंखों से सिंपल वे में भी नहीं देख सकते। तो इसलिए हम जस्ट मान लेते हैं कि मोल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बहुत छोटा सा पार्टिकल, जैसे एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसका बहुत छोटा सा पार्टिकल को ही हम मोल्स बोलेंगे। लिख सकते हो आप मोल allows used to count atoms, ions at molecules. Molecules using mass because atoms and molecules. बाय बाय सर। क्या हुआ? बाय बाय किसने बोल रहा है? कहाँ जा रहे हैं? सर पता नहीं कोई बोल। पर्वत है क्या? हम्म पर भी है दो। चलिए, यदि मोल्स होगा, जैसे कि हाउ मच 1 मोल ऑफ वाटर, कितना हो सकता है? मैंने लिखा यहाँ 1 मोल ऑफ वाटर, क्या हो सकता है? कितना होगा 1 मोल वाटर? 18 ग्राम। 18। 18 ग्राम, ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर 18, एमयू भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो। ग्राम में पूछेगा तो ग्राम में, अगर ग्राम में पूछेगा तो यहाँ जी लगा दीजिएगा, ग्राम, ठीक है। और इसी 1 मोल हम अगर नंबर्स में लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 6.0 और 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी होता है फॉर्मूला, है ना? इसको क्या बोलेंगे? मनन आप बताइए, इसको क्या बोलेंगे इस नंबर को? नंबर। ठीक है, हाँ, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। चाय पी लो याद फ्रेंड्स। रख, एक मिनट। सर ये कोई बुलबुल शर्मा नाम का लड़का।
चलिए ठीक है, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। फिर से आएगा ना, बोले हैं वहाँ, एग्जिट कर देंगे। अगर आप में से कोई हो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। अब ये वो नहीं रहा, ये पूरा डिजिटलाइज हो गया है, ये रिकॉर्डिंग भी जाती है। जो कोई फेक सब बचा रहा है प्रॉब्लम बार बार। अभी भी आया फिर। सर वो चले गया था फिर पहले। सर फिर वो लीव कर देता है बोल। एक काम करते हैं, मैं क्लास को लॉक ही कर देता हूँ, कोई वापस आ ही नहीं पाएगा। हेलो, यस अभी सर। तो नहीं है ना कोई। अब आ भी नहीं पाएगा, वो हमने लॉक कर दिया मीटिंग। और जिसमें आपका भी किसी बच्चे का डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना, तो फिर आपको मिस कॉल फोन करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि लीव गए ना, वापस ज्वाइन नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए हमने लॉक कर दिया है, एग्जिट नहीं होना कोई भी। एक्चुअल में आप लोगों को हमने इस वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ रखा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो बताइए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? बोलिए। सर हेलो। सर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किए थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद फिर सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद फिर क्या किए थे? सर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक ठीक, गुड। ये आप सर लिखते चलिए, ये पढ़ना पड़ेगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखिए, हम बोल रहे हैं, सुनिए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे, उनके पोस्टुलेट्स देखे थे, उनके लिमिटेशंस देखे थे हमने। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? कौन बताएगा बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का? ठीक है। एंड वन बाई उसके 12 बाद मास ऑफ कार्बन आइसोटोप। हम्म और उसके बाद फिर एटॉमिक मास यूनिट पढ़े थे, एमयू वाला। सर ठीक है, नए सर बच्चे भी सुनते रहिएगा। सर एटॉमिक मॉलिक्यूल। मास यूनिट पढ़े थे, फिर एटॉमिक मास पढ़े थे। फिर उसके बाद आया था मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल, और उसके अंदर ही हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़े थे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, मॉलिक्यूल्स। जी। सर मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, सर ये भी किया था। हाँ, ये भी किए थे। एंड उसके बाद फिर मोलर मास और एटोमिसिटी। मतलब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। आज तो हम सिर्फ मोल कराएंगे। चलिए बताइए, फॉर्मूला क्या क्या होते हैं किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपोनेंट्स के हमें मोल्स निकालने हो तो हमें एक्चुअल में करने क्या होते हैं? फॉर्मूलाज होते हैं तीन चार सर टाइप n के। इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, वन एक फॉर्मूला है। तो दूसरा फॉर्मूला है n इज एन इज इक्वल्स इक्वल टू टू एन बाई। नंबर ऑफ एंटाइटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। सर आपका कैमरा अटक गया। यस सर।
माइक सर आपका माइक म्यूट। इसका फॉर्मूला क्या होता है अंशुमन, आप बताइए। So case 1, if mass is, if weight is, वेट इज गिवन, sir, n is, वेट तो sir, गिवन n is equals to given mass by molar mass. गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास यही होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए n इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं यहाँ, नंबर ऑफ। Small m by capital M. अब यहाँ देखिए n इज इक्वल टू गिवन मास मतलब वेट दिया गया रहेगा, उसका वेट दिया रहेगा। मोलर मास मतलब क्या लिखेंगे मोलर मास को, m सर एमडब्ल्यू। डब्ल्यू, एम डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आप याद कीजिए, फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड केस में क्या होगा हमारा, इफ नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन। इफ नंबर ऑफ एंटिटीज इज गिवन एंड नंबर ऑफ एंटिटीज क्या क्या हो सकते हैं, कृष्णा आप बताइए, नंबर ऑफ एंटिटीज क्या क्या हो सकती हैं हमारी। ये नहीं है लग रही है। क्या होता है कार्तिक नंबर ऑफ एंटिटीज? तनिष, नंबर ऑफ एंटिटीज क्या क्या होती हैं? सही है, कहाँ गए सभी बच्चे? कार्तिक, ऋषिका, तनिष, दीपक, पर इतने सारे बच्चे होके भी क्या होती है? दीपक आपको पता है नंबर ऑफ एंटिटीज क्या क्या होती है? तो बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो मनन, जी सर। बाकी सबका सुनाई दे रहा है, आपका क्यों नहीं? रुकिए बच्ची, नंबर ऑफ एंटिटीज क्या क्या हो सकती है चैट में ही। सर आप म्यूट। क्या क्या हो गई? इफ नंबर ऑफ एंटिटीज क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ये सब हो सकते हैं आपके नंबर ऑफ एंटिटीज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आप बताइए, कोई भी बच्चे हो? So number of number of moles Number is of equals entities to equal number to of entities by Avogadro number. ये क्या फॉर्मूला है? n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। और ये क्या है? ये किसको शो ऑफ कर रहा है? नंबर ऑफ एंटिटीज को। नंबर ऑफ एंटिटीज क्या क्या हो सकती है? वो कुछ भी हो सकता है, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। n और Na क्या है? Na एवोगैड्रो नंबर है। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। जैसे कि इसका फॉर्मूला नंबर 2 दे दीजिए इसको, ठीक है। एंड केस 3 में क्या रहेगा हमारा? If volume ठीक है,
if volume is if volume is if volume at STP, ठीक है, is given molecular इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Small n is equals to Formula volume liter upon 22. upon 22.4 लीटर, ये हो जाएगा आपका 4 है, 4 ये 3 फॉर्मूलेज होते हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ओनली मोल्स निकालने के लिए इसी से हम फॉर्मूलाज को यूज करते जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स निकालते चलिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने रिमाइंड कराया था, क्वेश्चन में सीधा हार्ड वाले ही पूछूंगा। ठीक है, ये लिख लीजिए और लिखे होंगे तो वो पेज निकाल लीजिए आप लोग, जो बच्चा नहीं लिखा होगा वो लिख लीजिए। फाइंड द मास in gram of 3 mole of zinc। ये क्वेश्चन है तो निकालिए। ठीक है, जिंक का हम बता देते हैं, इसका एटॉमिक मास आप लिख सकते हो 65 आ जाएगा ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 65 है। ठीक है, आप निकालते ढूंढते। चैट सेशन में दीजिएगा इसका आंसर। दे दिए। आप लोगों की वॉइस क्लियर नहीं आ रही बच्चे। तनीष, चैट सेशन में कहाँ है बच्चे? भी है, ठीक है, गुड। बाकी बच्चे भी? हाँ, आ गए। पोस्ट ऑन, ठीक है कार्तिक, वेरी गुड बच्चे। क्या एसएससी क्लास में कैसे करनी है? आपको नहीं करनी? मैं उससे लॉगिन कर सकती हूँ। सेफ तो है ये सारा आइडिया आपका, ठीक करते रहो। सिर्फ 2 ही बच्चे के आंसर आए हैं अभी तक। हाँ हाँ, ठीक है कृष्णा, आपका भी। दीपक शर्मा, ठीक है, गुड। कोई भी बच्चा किसी वजह से लीव हो जाएगा ना, वो
आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ 10th वाली क्लास में भी वो बदमाश वाले बच्चे पहुंच गए हैं। ये फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, हम मिटाएंगे इसके बाद। ठीक है मनन, आपका भी। हो गया? ये बार बार ग्रुप से आप लीव कर रहे हो फिर मैसेज कर रहे हो, ये तो फिर मेरे को परेशान कर रहे हो। सर आपका वीडियो पिक्चर पॉज हो गया। पॉज हो गया? सर ठीक हो गया। चल जाएगा। हेलो, हेलो, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yeah. हेलो। Yes, sir. Yes, sir. आवाज सुनाई दे रही मेरी? Yes. Yes, sir. ठीक। Yes, sir. चलिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा? मास। मास निकालना है हमें। मास, मास का क्या हो जाता है? मोल इनटू क्या होगा? Molar mass. हेलो, Yes, sir. क्या हो जाएगा? So moles into molar mass. मोल्स इनटू मोलर मास। इनटू मोलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें वैल्यू जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? 3 मोल दिया है इनटू 65, आंसर आ जाएगा आपका 195 ग्राम। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर आर
present in 0.5 mole of pure copper metal. क्या निकाल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, चलिए निकालिए नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर प्योर इन 0.5 मोल्स दिए गए हैं आपको। भेज दिया। ठीक है, चलिए एक बच्चे का आंसर आया, क्या दिया, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ प्योर कॉपर मेटल। मोल्स दिए गए हैं आपको, नंबर ऑफ एंटिटीज निकालने हैं, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. कुछ बोलो, ठीक।
कार्तिक नहीं बच्चे, ये आंसर गलत है आपका। मनन का ठीक है। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। क्या होगा कृषिका, आप तो आंसर दीजिए। नहीं, ना। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। क्या दिया गया था? हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर आर प्रेजेंट, है ना। फॉर्मूला लग जाएगा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स इनटू क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर, Na। इसमें इस वैल्यूज में जो भी यहाँ की वैल्यूज है पुट कीजिए। इस वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है 0.5, यहाँ लगाइए, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है उसको लिखिए, एंड देन जो आएगा वो आपका आंसर होगा। नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na। ठीक, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 is 98 AMU. Calculate the number of moles of each element in 294 gram of H2SO4. आप सिर्फ ये देखिए बोला क्या है, बोला ये गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, 294 और 98 AMU। इजी। क्या हुआ? भेज दिया। एक्सक्यूज मी सर, जी सर हमें इसमें हर किसी जो भी H2SO4 का कॉन्स्टिट्यूएंट है सर, हमने उसके मोल्स निकालने हैं, फिर टोटल सिर्फ एक ही मोल निकालना है जो होल पहले, निकले। हाँ पहले आप मोल निकालिए, टोटल जो मोल निकल रहा है, ठीक है।
पहले एक ही मोल निकालिए जो निकल रहा है। फिर उसके बाद बाकी सभी को निकालना। जिसका बोलेंगे उसके बाद तो निकालिएगा फिर। आपने लिखा है ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हाँ हाँ, मैं सभी एलिमेंट्स के बारे में ही पूछा है, पर आप पहले H2SO4 का मोल निकालिए, फिर उसके बाद ठीक। क्या आ रहा है कृतिका, मनन? पढ़ते नहीं हो क्या घर में? सर मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। 3 आया। फिर कौन आएगा? समझ क्या आना है? यहाँ दिया है द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इज 98, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। निकाल दीजिए इसका। क्या है इसका? 24 दिया है, 294 अपॉन 98 कितना आएगा? 3 3 आएगा। नंबर ऑफ मोल्स, ये इसका आंसर था। अब निकालिए आप सल्फर का। चलिए हाइड्रोजन का निकालिए, कितने मोल्स आएंगे हाइड्रोजन के? इसी में H2SO4 में से हाइड्रोजन का निकालिए, कितने मोल्स आएंगे? भेजिए। नहीं, 147 थोड़ी आएगा। ठीक है। क्या आएगा? 6 आएगा हाइड्रोजन का, H2SO4। कैसे आएगा बताइए जरा अंशुमन, हाइड्रोजन का? सर हाइड्रोजन का जो है सर H2SO4 के एक मोल में उसके साथ 2 मोल है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है उसके। तो सर अगर उसके, क्योंकि हमारे टोटल में 294 ग्राम्स में उसका पूछा हुआ, तो सर 294 में H2SO4 के 3 मोल है, तो 3 इंटू 2 आ जाएगा 6। 3 इंटू 2। 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितने हैं? 2 हैं, तो 3 से हमने क्या करना है उसको मल्टीप्लाई, तो 6 आ जाएगा। वैसे ही सल्फर का देखें तब 2 लिख देते हैं। ठीक है, सल्फर के 3। सल्फर की भी 3 आ जाएंगे, ये तो 6 है। सर और ऑक्सीजन इसके के बाहर
सर उसका 12। इनके बाद 12। 4 3 जा 12। ठीक हो गया। क्यों मनन, पढ़ते नहीं हो क्या घर पे? नो सर। पढ़ता नो बोल रहे हो? नहीं पढ़ता? सर नो पढ़ता हूँ। पढ़ता है ना, ठीक है। किसी का भी लगता है सिलेबस खत्म हुआ है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री को बंद ही कर दिया इन्होंने। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो ना, सैंपल ऑफ C2H6 क्या होता है? C2H6 टेंथ में पता चल जाएगा क्या होता है। इथेन बोलते हैं इसको, ठीक है। एज दी सेम मास। ये दिख रहा है पहाड़ की तरह क्वेश्चन। चाय पी लो फ्रेंड्स नो। आगे 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 बस। ये पता है मेरे को कौन है। सर ये बार बार हर इसका पता है मेरे को कौन है। ऐसे मतलब आवाज से तो लग रहा है पहचाना पहचाना, क्लास का ही है। इसको फिनिक्स में चाय पिलाएंगे जिस दिन आएगा। मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, हाउ मेनी C2H6 मॉलिक्यूल। फोन कोई मत किया करो, व्हाट्सअप करते हो तो मैं देख लेता हूँ। अभी तनिष्क ने फोन कर दिया था, वैसे भी मेरा ये फोन जो है स्लो है, फोन कटेगा और क्या आएगा। सर मीथेन होता है C2H4। C2H मीथेन। मीथेन कहाँ C2H4 होगा? CH4 होगा वो मीथेन। ये सर गलती से बोला C2H4। ठीक। ये लिख लीजिएगा इस पे, ये जो है इसमें IMP लगा दीजिएगा। और एक और क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ इसी के साथ ही, इस पे भी IMP लिख दीजिएगा। ये आ सकता है आपके पास 4 से 5 नंबर का, सब्जेक्टिव रहेगा ना इस बार तो आपको पेपर, ठीक है। दी मॉलिक्यूलर मास of a substance expressed in grams is called
the gram molecular mass of the substance। ये मोस्ट IMP है। ये क्वेश्चन इसको और तरीके से पूछ सकते हैं, इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं, इट इज आल्सो डेफिनेट एज मास ऑफ 6.02 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। इस टाइप से पूछा जा सकता है इसी को। एक और है, इट इज आल्सो डेफिनेट एज द मास ऑफ वन मोर मॉलिक्यूल, स्मॉलर मास। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। कहा गया, ये भी लिख लीजिए। ये तो चलिए आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए, तो देखिए क्या होता है। आप भी थोड़ा कुछ कीजिए अब। चलिए मिटा रहे हैं। नो सर, एक मिनट। अरे मिट गया। आप क्वेश्चन बोल दो सर, मैं लिख लेता हूँ। कहाँ था, कहाँ तक लिखे हो? सर मास एज, सर इथेन है सेम मास एज। In here, the same mass has the, the same mass has 10 की पावर 7 molecules of methane। Molecules of methane, how many? C2H6 molecules, C2H6 molecules does the sample contain? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, the molecular mass of substance exposed in gram in called the gram molecules of the substance। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम पूछते हैं O2 मॉलिक्यूल। आपको ये कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो, ऐसा नहीं है, एग्जांपल करके O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या होगा इसका? O2 का मॉलिक्यूल क्या होता है? तो 32 हाँ 32 हाँ ठीक है, गुड, 32। तो हम इसको कॉपी में लिख कैसे सकेंगे? लिखिए, ऐसा रहेगा 2 into mass of one atom, one oxygen atom, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, यहाँ लेना 6 into क्या है, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम 16 होता है, अपॉन ये क्या आ जाएगा 32। ठीक है, मॉलिक्यूल, या फिर AMU में लिख लीजिए। ये हो गया मॉलिक्यूल। अब इसी का हम पूछेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या होगा? खाली क्या लग जाएगा इसके आगे? ग्राम लग जाएगा, की जगह ग्राम बन जाएगा। ग्राम लग जाएगा। ठीक है, सी के आगे ग्राम लग जाएगा, जैसे कि MU की जगह ग्राम लग जाएगा। और यदि हम नंबर ऑफ में पूछे, एवोगाड्रोस में पूछे, तो O2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे हम? क्या लिख सकते हैं? 6.022 into 10 की पावर 6.23। जैसे कि यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर भी बनाया था एक टाइम पर, ये मोल होता है, ठीक है, ये नंबर होता है, नंबर, और ये मास होता है।
ठीक है, अब सोचिए मोल से हमें नंबर पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोल से नंबर पे जाना है तो इंटू Na, ठीक है, और नंबर से मोल पे आने हो तो डिवाइडेड बाय Na, इस तरह बता सकते हो। ठीक है, और मोल से मास में जाना है तब क्या कर सकते हो, इंटू, जल्दी बताइए। सर मोल से मास मतलब मोल्स दिए या मास मास निकालना है हाँ, सर, डिवाइड कर देंगे और उससे गिवन मास मॉलिक्यूलर डिवाइड मास। सर मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, मोल से हमें मास में जाना है, तब अभी तो आपने मास निकाला था ना उस टाइम पर, हमने मोल्स का क्या किया था, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ इंटू मॉलिक्यूलर वेट या फिर इंटू एटॉमिक वेट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है मॉलिक्यूलर वेट से ही होता हो, एटॉमिक वेट भी हो सकता है। मास से मोल पे जाना है तब डिवाइडेड बाय डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड या फिर डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, इस तरीके। अब यहाँ पर एक चीज और आ जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी इस तरीके से कर सकते हो। अब वॉल्यूम का भी निकल जाएगा ना इसी से। ये आप पढ़े, रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए इसको, एटॉमिक यूनिट मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिसिटी, एटॉमिक, हाँ एटॉमिसिटी, और है आपका बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट है ही है, जो हमने पहले पढ़ा था। पहले हमने क्या पढ़ रखा था स्टार्टिंग में, बताइए जरा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस बार हम लेंगे जो भी टेस्ट होगा आपका इसके बाद साइंस का, तो हम सिर्फ पहले चैप्टर का देंगे, और पहले चैप्टर में से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मोल से होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मोल से होंगे। ठीक है, और थोड़ा हार्ड देंगे, ऐसा नहीं है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया। ठीक है, ये तो आप सबको निकाल ही लोगे। अब थोड़ा हम डिफरेंट टाइप का देंगे। ठीक है, आपका लेवल बढ़ा रहे हैं हम। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जितना रहेगा उतना और करवा देंगे मोल से, फिर हम मोल का ही टेस्ट लेंगे। चलिए ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है बच्चे।